आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित एक कविता भगवान के डाकिये। यह कविता बसंत भाग 3 जो सीबीएसई कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, इसमें संकलित यह कविता है भगवान के डाकिये। रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपने देश के राष्ट्र कवि की भी उपाधि इन्हें मिली थी और इनकी जो कविता है वो मूल रूप से क्रांति का सृजन करती है। इनकी कविता में क्रांति का टीका लगा हुआ होता है। यह जो प्रस्तुत कविता है इनकी, इस कविता में मेन रूप से कवि ने प्रकृति के ऊपर कविता लिखी है। यह इनकी कविता पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित है। प्रकृति के अनेक दूतों के द्वारा प्रकृति के जो कुछ उपादान हैं, उनके माध्यम से कवि ने एक संदेशा देने का प्रयास किया है। वह संदेशा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरी धरती ही अपनी है। यह संदेशा इस कविता के माध्यम से कवि हमें दे रहे हैं। तो आज इसी कविता की व्याख्या मैं करूंगा आप लोगों के लिए। इस कविता की व्याख्या मैं शुरू करूं इसके पहले आज फिर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक दिन मैं यहां से आपके पाठ्य सामग्री के संबंधित कुछ न कुछ आपके पास भेजते ही रहता हूं। तो जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो जो कुछ भी मैं यहां से अपडेट करता हूं, जो कुछ भी मैं यहां से आपके पाठ्य सामग्री को अपलोड कर दूंगा, उसकी जानकारी तुरंत की तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है? और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। लाइक करने से मेरा उत्साहवर्धन होता है। मुझे लगता है कि शायद मैं सही रास्ते पर काम कर रहा हूं। ठीक है? तो ये तो रही हमारी और आपकी आपसी बात। तो चलिए अब इस कविता का अक्षरशः शब्दशः व्याख्या हम करते हैं। भगवान के डाकिये। डाकिया क्या होता है पता है आपको? डाकिया वे होते हैं जो चिट्ठी पत्र लाते हैं। हालांकि आजकल के समय में इस डाकिये की जो अहमियता है, डाकिये का जो काम है वो थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन के इस विशाल दौड़ में जब हमारे फिंगरप्रिंट्स टिप्स पर ही सारी जानकारी अवेलेबल हो जाती है, तो डाकिये की जो अहमियता है वो थोड़ी सी घट गई है। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा था जब डाकियों का लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे। यहाँ पर जो कवि हैं वे डाकियों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये डाकिया क्या है और ये भगवान के डाकिये हैं, है ना? तो लाइन पढ़ता हूं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचना मतलब पढ़ना। कवि यहां पर पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी तो है ही, यहां पर इनकी जो भावनाएं हैं वो राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर विश्वव्यापी हो गई है। कवि कह रहे हैं पक्षी और बादल के बारे में कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। डाकिया मतलब मैंने कहा संदेश लाने वाला। अब ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिये क्यों हैं? क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश तक संदेश ले जाते हैं बिना कोई वेतन लिए हुए, है ना? तो इसलिए ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से, बड़े देश का एक बड़ा भूभाग को महादेश कहते हैं, दूसरे महादेश तक यह खबर ले जाते हैं, संदेश ले जाते हैं। भले ही इनका संदेश जो है हम नहीं समझ सकते। एक तो हमने अपने बौद्धिक स्तर
उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया है कि हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकें। इसलिए क्या ये संदेशा लाते हैं वे हमारी बुद्धि से परे हो जाती है, लेकिन इनके द्वारा लाए गए संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं, बांचते हैं, मतलब पढ़ते हैं। किनके द्वारा पक्षी और बादल के द्वारा जो संदेश लाया जाता है, इस संदेश को भली भांति पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं हमें कि पक्षी और बादल वस्तुतः संदेशवाहक हैं, डाकिया हैं। ये डाकिया ईश्वर के हैं। ये नए संदेश एक महादेश से दूसरे महादेश तक ले जाते हैं। भले ही इनका संदेश हम नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे इनके संदेश को बांचते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों पर तिरता है और एक दूसरे का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब अनुमान लगाना। कवि कह रहे हैं कि हम तो चूंकि समझ नहीं पाते इनके संदेश को, तो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध मतलब खुशबू, और वह सौरभ, सौरभ मतलब भी खुशबू है। यह दो पर्यायवाची शब्द हैं, सुगंध और सौरभ। वह सौरभ हवा में तैरते हुए, है ना, पक्षियों के पंख पर तिरता है। तिरता है मतलब उड़ता है, तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्योंकि पानी बारिश होने की यह एक प्रक्रिया को बता रहे हैं कि सूर्य की रोशनी को पाकर जब आशय गर्म होता है तो फिर वह जलवाष्प में परिवर्तित होकर बरसता है। वह यह नहीं देखता कि किस देश का जल लिया था और किस देश पर वह बरस रहा है। ठीक है, इसमें कवि वस्तुतः कह रहे हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, लेकिन प्रकृति तो सीमाहीन होती है ना, वह किसी बंधन में नहीं होती। वह अपना वरदान सबको देती है, चाहे वह वरदान सुगंध की हो या फिर बारिश की। सुगंध, हवा और पानी को कोई बांध के नहीं रखा जा सकता। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़कर जाती है। महक पक्षियों के पंख पर बैठकर इधर उधर, और देश से उड़ी भाप दूसरे देश में वर्षा करके लाती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि यह देश का जो बाउंड्री, देश की जो सीमाएं हैं, हमने बना रखी हैं। प्रकृति के लिए तो वह उन्मुक्त है, सारी सीमाएं उसके अंदर खींची जाती है। इसलिए एक देश की खुशबू स्वतः दूसरे देश ले जाती है, एक देश का जलवाष्प दूसरे देश में बारिश होकर गिर पड़ता है। ठीक है, तो यह रही आज की इस कविता की व्याख्या। कविता आपको समझ में आ गई होगी, और इस कविता के संबंधित जो इसके विशेषार्थ, जो भावार्थ हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि उसे आप देखकर अपने नोट्स बना लें और आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ आपको और भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी का भी कमेंट करें।